हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। विल सी कि व्हाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी हैव एरेज एंड हाउ डू यू क्रिएट देम एंड हाउ डू यू एक्सेस एलिमेंट्स इन एन ऑब्जेक्ट। एंड विल डिस्कस कि वो कौन से दो तरीके हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट्स में एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो एंड विच वन इज़ बेटर। एंड एज यूजल प्लीज़ मेक श्योर चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट सारे गिवन होंगे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू नो मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने VS कोड को यूज़ करके एक टेम्पलेट बना रखा है। ये मेरा script.js फाइल है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखेंगे एंड यहाँ मैंने कंसोल ओपन कर रखा है जहाँ पे हम इसका आउटपुट देख पाएंगे। तो चलिए ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखना शुरू करते हैं। अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कैसे होते हैं। आई नीड टू टेल यू दैट वाई डू वी नीड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको एक कंडीशन अज्यूम करवाता हूँ। लेट्स से हमको एक एरे क्रिएट करना है एंड आई होप आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी जहाँ मैंने आपको बताया था कि एरेस कैसे क्रिएट होते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है कि एरे अर्थ, ठीक है ना। अब लेट्स से इस एरे के अंदर हमको वो सारी वैल्यू स्टोर करनी है जो कि मैं आपको भी बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हमको वैल्यू स्टोर करनी है वो ये स्टोर करनी है कि भाई अर्थ की एज क्या है, कि वो कितना पहले अर्थ क्रिएट हुआ था। लेट्स से मैं उसकी वैल्यू स्टोर करता हूँ 5 बिलियन। नेक्स्ट वैल्यू जो हमको स्टोर करनी है कि भाई अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है, मैं कहता हूँ 7 बिलियन। नेक्स्ट हम एक प्रॉपर्टी स्टोर कर सकते हैं कि भाई अर्थ का शेप क्या है, मैं कहता हूँ राउंड। एंड एक प्रॉपर्टी हम और स्टोर कर लेते हैं कि भाई अर्थ पे कितना पानी है। सो आई कैन से 70% अर्थ का पानी है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ पहले एक बार, ठीक है ना। सो आप देख पाओगे कि ये 4 वैल्यूज हैं इसके अंदर, दैट इज पहली एज, फिर पॉपुलेशन, फिर शेप एंड फिर वाटर, कि कितना पानी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए ये तो एक छोटा एरे है कि आपको पता है कि भाई एक 0th इंडेक्स पे अर्थ की एज है, फर्स्ट इंडेक्स पे अर्थ की पॉपुलेशन है सो एंड सो। लेट्स से अगर ये एक एरे बहुत बड़ा एरे होता एंड आपको ये पता नहीं होता कि भाई जो अर्थ की पॉपुलेशन है वो अभी तो इंडेक्स 1 पे है बट वो किस इंडेक्स पे है। एंड मैं आपसे कहूँ कि भाई इस एरे से मेरे को अर्थ की पॉपुलेशन निकाल के दो, कैसे करते? कोई तरीका है नहीं ना। आपको या तो आप पूरे एरे के थ्रू जाते स्टार्टिंग से, देखते कि अच्छा ये पॉपुलेशन है या ये पॉपुलेशन है या कैसे है, या फिर आपको उस इंडेक्स को स्टोर करना पड़ता कहीं जिस इंडेक्स पे पॉपुलेशन स्टोर्ड है। समझ रहे हैं? सो एज एंड व्हेन आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं, आपका डेटा सेट बड़ा होता रहता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर दिस इंडेक्सेस एंड यहीं पे ऑब्जेक्ट्स का रोल आता है। ऑब्जेक्ट्स में आप ये चीज़ कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट्स में डेटा स्टोर होता है की वैल्यू पेयर्स के अंदर, कि हर एक वैल्यू के लिए एक स्पेसिफिक की होती है जिसके थ्रू आप वो डेटा चाहे उस ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं सेम चीज़ आपको ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करके बताता हूँ। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने का क्या सिंटैक्स है? सेम सिंटैक्स है। पहले आप लिखेंगे कॉन्स्ट या फिर लेट वॉट एवर द केस, देन ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिखता हूँ अर्थ इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस एंड अब इस कर्ली ब्रेसेस में आपको सारा डेटा की एंड वैल्यू पेयर्स में स्टोर करना है। उसका क्या मतलब है? सबसे पहले हमने क्या स्टोर किया था? अर्थ की एज। तो मैं कहता हूँ एज कोलन एंड देन कोट्स में इसका वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ 5 बिलियन कॉमा, अब मैं कहता हूँ पॉपुलेशन कोलन, मैं कहता हूँ 7 बिलियन, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ शेप, मैं कहता हूँ कोलन और मैं यहाँ कहता हूँ राउंड। एक और वैल्यू कहता हूँ, मैं कहता हूँ वाटर कंटेंट, मैं कहता हूँ वाटर कंटेंट एंड कोलन और मैं इसके अंदर कहता हूँ लेट्स से 70% एंड यहाँ पे एक सेमीकोलन है ना, गिव इट अ सेव। सेव से पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, है ना, गिव इट अ सेव, ठीक है ना। हम एक बार इसको लॉक करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो अब आप देखेंगे ये भी है एक एरे की ही तरह, बट हर एक वैल्यू के लिए हमने एक की डिफाइन करी है। अगर आपको याद हो, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ अर्थ 1 एंड यहाँ पे कहता हूँ अर्थ 2 है ना, सेव इट। सो आप देखोगे दोनों में ही 4 एलिमेंट्स हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ पे जो डेटा था वो इंडेक्सिंग से डिफाइंड था 0 1 2 3, जो कि हम याद रखना बहुत मुश्किल है। या तो आप इसको स्टोर करो या तो फिर आप याद रखो, एंड याद रखना तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। स्टोर करना एज एंड व्हेन आपका डेटा सेट बड़ा होगा आप स्टोर कर पाओगे नहीं। बट यहाँ पर आपको जो डेटा है उस हर एक के लिए की है। जैसे अब अगर ये पॉपुलेशन कहीं पे भी हो, जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, मुझे ये पता है कि अगर मेरे को इस ऑब्जेक्ट में से अर्थ की पॉपुलेशन निकालनी है तो मेरे को सिर्फ पॉपुलेशन वाली की का एलिमेंट एक्सेस करना है। समझ पा रहे हैं? मेरे को सिर्फ पॉपुलेशन वाली की का वैल्यू एक्सेस करना है अगर मेरे को पॉपुलेशन निकालनी है। अगर मेरे को एज निकालनी है तो मेरे को एज वाली की एक्सेस करनी है।
सो ये एक फ़र्क है ऑब्जेक्ट्स और एरेज में. दैट इज़ वाई ऑब्जेक्ट्स आर अ मच बेटर वे ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ द थिंग कम्स कि आप ऑब्जेक्ट्स में डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे. जब आप एरेज में एक्सेस कर रहे थे, मैं अभी भी इसको कमेंट आउट ही रहने देता हूँ, ठीक है ना. आप एरेज में कैसे एक्सेस कर रहे थे. एरेज में तो आप कर रहे थे console.log, लेट्स से अर्थ 1 है, उसका आपको एलिमेंट 0 दैट इज 5 बिलियन वो एक्सेस करना है. आप कह रहे थे अर्थ 0 एंड सेव, तो आपका आ जाता 5 बिलियन. बट यहाँ पर आप इंडेक्स नहीं दे सकते क्योंकि इंडेक्स है ही नहीं. इंडेक्स की जगह कीज है. सो बहुत ईजी है. आप कहेंगे अर्थ 2 एंड मेरे को पॉपुलेशन चाहिए ना, तो मैं लिख दूंगा पॉपुलेशन. एक सेकेंड, मैंने वो नहीं डाले हैं. तो मैं लिख दूंगा पॉपुलेशन, तो आ जाएगा 7 बिलियन. अर्थ 0 पे हमारा एज था, सॉरी, तो यहाँ लिख दूंगा एज, ठीक है ना. तो मैं लिख दिया एज, यहाँ पे आ गया 5 बिलियन, ठीक है ना. क्या फ़र्क आया. दोनों में तरीका तो सेम ही है. स्क्वायर ब्रैकेट से हमने एक्सेस किया है, एक में हमने इंडेक्स किया क्योंकि वहाँ पे इंडेक्सिंग हुई हुई है, दैट इज 0 1 2 3 4. एंड एक जगह हमने की से एक्सेस किया है क्योंकि वहाँ पे की से डेटा डिफाइन हुआ है, एज, पॉपुलेशन, शेप एंड वाटर कंटेंट. अब ऑब्जेक्ट्स में मैं अब एक काम करता हूँ, एरेज को तो कमेंट आउट ही कर देता हूँ, ठीक है ना. चलिए, अब ऑब्जेक्ट्स में एक और तरीका है डेटा को एक्सेस करने का, एंड मैं आपको बताऊंगा उन दोनों में बेटर कौन सा है. जैसे कि ये तो आपने देखा स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, जहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो की लिखी थी. अब एक होता है डॉट नोटेशन. आप लिखेंगे अर्थ 2 डॉट, आप लिख सकते हैं एज. VS कोड में आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन आ रहे हैं कि भाई इस अर्थ 2, जो आपका अर्थ 2 ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये 4 डिफरेंट कीज हैं. तो मैंने कह दिया एज एंड आई सेव इट. तो आप देखोगे इसका आउटपुट आ गया 5 बिलियन. सेम ऑब्वियसली मैं कहूँगा अब अर्थ 2 डॉट वाटर कंटेंट, तो आ जाएगा 70%. सो ये दो एक तरीके हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट्स में डेटा रिट्रीव कर सकते हैं. बट नाउ यू मे आस्क विच इज़ द बेटर वे. सो अकॉर्डिंग टू मी, आई फील दैट द स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन इज द बेटर वे. वाई. मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर एक और की वैल्यू ऐड करता हूँ. मैं कहता हूँ वाटर एरिया, ठीक है ना. एंड मैं कहता हूँ लेट्स से, आई डोंट नो, मैं ऐसी फिगर लेट्स से कह रहा हूँ कि इसका वैल्यू है 1000, ठीक है ना. कुछ ऐसा कुछ सही एक्यूरेट डेटा नहीं है, बस मैंने ऐसे ऐड कर दिया. नाउ लेट्स से मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ की, और उसमें कहता हूँ इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं वाटर. नाउ लेट मी जस्ट लॉग दिस. लेट मी डू console.log अर्थ 2 ब्रैकेट में की प्लस कंटेंट. आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया है. मैं फिलहाल इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ. मैंने क्या किया है, मैंने की को, की दैट इज एक वाटर, एक स्ट्रिंग बना लिया वाटर का, जो मैंने की में स्टोर कर लिया. नाउ मैं की प्लस कंटेंट दैट इज वाटर कंटेंट, दैट इज हमारा लॉग क्या होना चाहिए, हमारा लॉग होना चाहिए 70%. मैं इसको सेव करता हूँ. क्या हमारा आउटपुट आया. यस, हमारा आउटपुट आया. वो आया जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ किया था. नाउ मैं सेम चीज़ यूज़ करता हूँ डॉट ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करके, ठीक है ना. चलिए, अब मैंने डॉट ब्रैकेट नोटेशन यूज़ किया है, दैट इज अर्थ 2 की प्लस कंटेंट. अब की क्या है, सेम वाटर प्लस कंटेंट, तो वाटर कंटेंट, तो हमारा होना चाहिए अर्थ 2 डॉट वाटर कंटेंट. बट वो नहीं, ये एक एरर दिखाता है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन. वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि डॉट नोटेशन के साथ आप वैल्यूज को, दैट इज जो आपकी की है, उसको आप डायनामिकली नहीं प्रिंट कर सकते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन के साथ ये पॉसिबल था कि आपने उस जो की था दैट इज वाटर कंटेंट एंड वाटर एरिया, उसको आपने डायनामिकली जनरेट करके आपने वैल्यू निकाल ली. बट डॉट ब्रैकेट नोटेशन, डॉट के साथ ये पॉसिबल नहीं है. सो आई जनरली अवॉइड यूजिंग दिस. एंड लेट्स से अब मैं इस लाइन की जगह की प्लस लेट्स से मैं एरिया कह दूं, तो वो एरिया भी प्रिंट कर देगा, दैट इज 1000. सो आई फील दैट दिस स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन इज द बेटर वे ऑफ हैंडलिंग कीज एंड गेटिंग डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. सो आई होप आपको अब तक ये तो समझ आ चुका होगा कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स में डेटा को रिट्रीव करते हैं. Now the next thing that I have to teach you in objects is that how can we add data in objects. One small thing, let me add one more this key.
Let me add a key known as neighboring planets. Neighboring planets, ठीक है ना. Just to let you know that objects can hold arrays as well. So I have neighboring planets and colon. मैंने इसके अंदर let's say कह दिया Venus, Mercury, Mars, ठीक है ना. Now just to let you know, मैं इसको comment out कर देता हूँ and just save it. So you'll see कि इसके अंदर हम नेबरिंग प्लैनेट्स करके भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे क्रिएट हो गया. एंड इस एरे की अब नाउ इंडेक्सिंग कैसे है 0 1 2 दैट इज नंबर्स में. सो आई होप समझ पा रहे हो कि दैट ऑब्जेक्ट्स आर वेरी वर्सेटाइल. ऑब्जेक्ट्स के अंदर नंबरिंग कीज से होती है एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप एरेज भी स्टोर कर सकते हो. अब लेट से मैं एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ. लेट से आपको इस मर्क्यूरी को एक्सेस करना है. कैसे करोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे console.log earth2 डॉट नेबरिंग प्लैनेट्स का पोजीशन 1 आ गया मर्क्यूरी. आई होप आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से इंडेक्सिंग काम करती है. एरेज में फर्क, ऑब्जेक्ट्स में फर्क. यहाँ हमने ऑब्जेक्ट्स का इंडेक्स एक्सेस किया है नेबरिंग प्लैनेट्स का यूज करके. देन नेबरिंग प्लैनेट्स एक एरे था तो उसका मर्क्यूरी एक्सेस किया है हमने नंबर्स को यूज करके. आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. वन मोर थिंग, हमने तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. नाउ if you want to let's say add one more key value pair in an object but you don't want to make changes in the original one here, so you can do it very well here also. अब क्या करोगे, सिंपली आपको let's say ऐड करना है earth2. यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो. let's say मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ. जैसे मैं कहता हूँ प्लैनेट नंबर, कि भाई ये जो 9 प्लैनेट्स हैं उसमें कौन से नंबर पे है. मैं कहता हूँ इक्वल्स टू 3. नाउ आई जस्ट डू console.log earth2 हेयर. सो आप देखोगे अब इसके अंदर एक वो प्लैनेट नंबर की प्रॉपर्टी भी ऐड हो चुकी है. ठीक है ना. वन मोर थिंग, आपने ये तो सीख लिया कि ऑब्जेक्ट्स में आप एरेज भी डिफाइन कर सकते हो. अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो. वो कैसे, लेट्स से मैं इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ. पहले बताता हूँ फंक्शन डिक्लेयर करते कैसे हैं. सबसे पहले फंक्शन का नाम, लेट्स से मेरे को लिखना है कि भाई मेरे को ऐसा फंक्शन बनाना है जो मेरे को नेबरिंग प्लैनेट्स का लेंथ रिटर्न करेगा. ठीक है ना. सबसे पहले आएगा फंक्शन का नाम. मैं कहता हूँ काउंट प्लैनेट्स कोलन फंक्शन, एंड इस फंक्शन में यू विल रिटर्न earth2 डॉट नेबरिंग प्लैनेट्स डॉट लेंथ. ठीक है ना. And how will you call it? You just have to do console.log earth2 dot count planets and you run it. Oh, I forgot the parenthesis. ठीक है ना. and you run it. तो आप देखो इसका आउटपुट आ गया 3. वो क्या हुआ, आपने किया earth2 dot count planets, वो यहाँ गया. count planets was a function. इस फंक्शन ने earth2 डॉट नेबरिंग प्लैनेट्स, दैट इज ये earth2 डॉट नेबरिंग प्लैनेट्स, इसकी लेंथ दैट इज 3 इन दिस केस. अगर मैं इसकी लेंथ चेंज कर दूं, लेट्स से मैं इसमें ऐसे एक ए भी ऐड कर दूं तो वो रिटर्न कर देगा 4. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स आर वेरी वर्सेटाइल. ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप फंक्शंस लिख सकते हो, एरेज लिख सकते हो, एंड उनको डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्सेस करके उनकी कीज को डायनामिकली ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप बहुत सारा अपना कोड लेस कर सकते हो इसके थ्रू. सो दिस इज ऑल आई हैड टू टीच अबाउट ऑब्जेक्ट्स. इफ यू लर्न एनीथिंग इन दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट.